हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हमने लास्ट क्लास में देखा, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है तो हम क्या करेंगे। कॉग्निजेबल अगर कोई ऑफेंस हो गया है तो 173 में एफआईआर करवाएंगे और वहां पर फिर पुलिस ऑफिसर जो है आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होगा एफआईआर से। लेकिन अब एक बात आती है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ तो अब आगे की सेक्शंस 174 जो है वो उससे डील करेगा। तो देखो सेक्शन 174 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो अगर ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो देखो जैसे ही पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि कोई ऑफेंस जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई है, जो इंफॉर्मेशन आई है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो है नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल है तो वो क्या करेगा, ही शेल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा सबसे पहले। एंटर द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सेपरेट बुक और रजिस्टर, उसमें डाल देगा, डेली डायरी बोलते हैं जिसको, इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। तो जो वो वहां पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स है उस हिसाब से उस डायरी में एंटर कर देगा उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को वो कर देगा एंटर एक डायरी में। उसके बाद मैंडेटरी ड्यूटीज क्या क्या है उसकी, द ऑफिसर शेल रेफर द इंफॉर्मेंट टू मैजिस्ट्रेट। वो इंफॉर्मेंट को बताएगा कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, जाओ मैजिस्ट्रेट के पास लेकर इसकी कॉपी वहां पर कंप्लेंट करो। ठीक है, और जो पुलिस है उसकी पावर नहीं होती इसमें टू इन्वेस्टिगेट ऑन हिज ओन। जो इंफॉर्मेंट है वो जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट साहब फिर कहेंगे पुलिस ऑफिसर को कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। ठीक है, फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट, डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ सच केसेस सेंट फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। फोर्टनाइटली उसे मैजिस्ट्रेट को भेजना है। बार ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को अपने आप नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेट जब तक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना आए। और मैजिस्ट्रेट मस्ट बी, और मैजिस्ट्रेट कौन सा मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, जिसके पास कंप्लेंट की है। अगर वो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है उस कंप्लेंट को ट्राई करने के लिए या कमिट करने के लिए फॉर ट्रायल, वो ही ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पावर आफ्टर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, और अगर मैजिस्ट्रेट ने जब ऑर्डर कर दिया तो पुलिस ऑफिसर में एक्सरसाइज सेम पावर्स एज कॉग्निजेबल केस। तो इन्वेस्टिगेशन की पावर सेम होती है, एक्सेप्ट वन थिंग, जो पुलिस है दे कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट। वो वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और जहां पर दो केसेस इन्वॉल्व हों, जैसे कि देखो एक कोई ऑफेंस हो गया है उसमें दो चीजें हुई हैं, एक है कॉग्निजेबल, एक छोटा सा ऑफेंस और हो गया जो कि है नॉन कॉग्निजेबल, तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ होल कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट करेंगे। ये था हमारा सेक्शन नंबर 174, जो कि पहले होता था 155 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, वो सब्सटेंस एंटर करेंगे। उसके बाद पुलिस ऑफिसर तब तक नॉन के कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जब तक मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ना कर दे। और मैजिस्ट्रेट भी कौन सा, जो कॉम्पिटेंट हो उस केस को ट्राई करने के लिए या फिर कमिट करने के लिए। ठीक है, ये दो मैजिस्ट्रेट। और अगर दो या दो से ज्यादा ऑफेंस हुए हैं और उसमें एक कॉग्निजेबल है एक नॉन कॉग्निजेबल है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 174। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन नंबर 175, पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। अब हमने 173 में पढ़ा था कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन आ गई है, अब उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे पुलिस वाले। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा इन्वेस्टिगेट करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर। इसमें मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, हमने पहले भी पढ़ा है, 173 में भी देखा, प्रोवाइडेड द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द एरिया। 175 का फिर सबसेक्शन 1, सुपरविजन बाय सीनियर ऑफिसर। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में कंसीडरिंग नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस डायरेक्ट डीएसपी टू इन्वेस्टिगेट। अगर कोई सीरियस ऑफेंस हुआ है तो यहां पर जो है डीएसपी को कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करो इस पर्टिकुलर ऑफेंस को, सीरियसनेस देख के उसकी। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अब इसमें ऐसा है कि अगर जैसे हमने कहा था ना ऊपर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ही इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर वो नहीं है किसी और ने कर दिया तो सिर्फ इस ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं कर सकते कि उसने किया है इन्वेस्टिगेट जो ऑथराइज नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो दूसरे पुलिस ऑफिसर ने भी की है, वो भी एज पर रूल्स की है, तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड दैट ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड।
ठीक है, मैजिस्ट्रेट पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। अब जो 175 का सबसेक्शन 3 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहले ये 156 का सबसेक्शन 3 होता था। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जहां पर मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210, मतलब जहां पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, मैजिस्ट्रेट जहां कॉग्निजेंस लेता है, अर्लियर इट वाज 190, जहां कॉग्निजेंस ले रहा है मैजिस्ट्रेट, वहां पर वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड, वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। तो ये क्या है? दिस सबसेक्शन इज अ सेफ गार्ड। अब इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट थी, साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007। तो इसमें बताया गया रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो एक तो उन्होंने कहा कि इस सेक्शन में होता है, और एक होता है आगे जहां पर एफआर वो डालता है, वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट बोल सकता है। लेकिन यहां पर इस वाले सेक्शन में 175 के 3 में, अर्लियर विच वाज 156 का 3, इसमें क्या पावर्स हैं? इसमें जो पावर्स हैं, दे आर फॉर मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जहां मैजिस्ट्रेट को लगता है, जहां मैजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अनफेयर हो रही है, तो यहां पर वो क्या कर सकता है? कह सकता है पुलिस वालों को कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से की जाए। ठीक है, तो सकीरी बासु के केस में भी ये देखो, एक क्वेश्चन आएगा, कैन इन्फॉर्मेंट इंसिस्ट दैट ऑफेंस बी इन्वेस्टिगेटेड बाय पर्टिकुलर एजेंसी? कि जो इन्फॉर्मेंट है वो सीधा कह सकता है कोर्ट आके कि मेरे को तो सिर्फ सीबीआई से करवाना है। तो इसमें कहा गया नो। और सिमिलरली सीबीआई वर्सेस राजेश गांधी में भी क्या कहा कि ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर्स, कि वो ही बता सकते हैं कि कहां पर कौन सी अथॉरिटी से अगर करवाना है। फिर उसके बाद आया, कैन मैजिस्ट्रेट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? मॉनिटर कर सकता है क्या मैजिस्ट्रेट बिफोर फाइनल रिपोर्ट? तो 156 के 3 में साफ बात है, मैजिस्ट्रेट डज नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस। यहां पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। लेकिन 210 में जिस तरह से वो कॉग्निजेंस लेता था ना, जैसी एम्पावरमेंट उसके पास थी, सिमिलर पावर का यूज करके वो मेयरली आस्क कर सकता है पुलिस ऑफिसर को कि अगर उसने एफआईआर नहीं की तो एफआईआर रजिस्टर करे, और अगर एफआईआर रजिस्टर कर दी है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, तो उसको कह सकता है इन्वेस्टिगेशन करे ढंग से। ठीक है, तो मोहम्मद यूसुफ वर्स का 2006 का एक केस था, उसमें भी बोला था कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन, अगर उसको लगता है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी बात ठीक से नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, अगेन दिलावर सिंह वर्सेस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का ही केस था 2007 का। दिलावर सिंह, एक मिनट ये इरेज ही कर लेते हैं। एक तो देखो साकिरी बासु का था, और दूसरा आ गया हमारे पास अब दिलावर सिंह वर्सेस दिल्ली 2007। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें बोला, इवन इफ एफआईआर हैज रजिस्टर्ड एंड पुलिस हैज स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड विक्टिम फील्स कि जो इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉपरली, देन दे कैन मूव टू मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन 175 3 में वो मूव कर सकते हैं, जब उनको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो यहां फिर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर देता है। तो बस ये याद रखना है, 175 का सबसेक्शन 3 सीआरपीसी का 156 का 3 होता था कि मैजिस्ट्रेट की जो पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की। ठीक है, और सकीरी बासु में बोला गया कि जो ये सेक्शन 175(3) है, तो जो ये सेक्शन है, दिस प्रोवाइड्स टू कीप अ चेक ऑन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन केसेस वेयर मैजिस्ट्रेट फाइंड पुलिस हैज नॉट डन देयर ड्यूटी प्रॉपरली एंड दे कैन मॉनिटर द सेम। जब उनको लगता है कि वो ठीक से नहीं कर रही, तो मैजिस्ट्रेट कैन मॉनिटर द सेम। और सकीरी बासु में कहा गया, इन आर ओपिनियन दिस सेक्शन इज वाइड इनफ टू इंक्लूड ऑल सच पावर्स इन अ मैजिस्ट्रेट विच आर नेसेसरी फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो मैजिस्ट्रेट के पास सारी पावर वो वेस्टेड है जो जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड इट इंक्लूड्स द पावर टू ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, एंड ऑफ ऑर्डरिंग अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन डन और इट इज नॉट बीइंग डन बाय द पुलिस। अगर पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। सेक्शन 156 क्लॉज सब सेक्शन 3, that is now 175(3), though briefly worded, in our opinion is very wide and it will include all such incidental powers
as are necessary for ensuring proper investigation। और सखीरी बासु में ये सब सारी बातें कही गई हैं। वी हैव टू इन्वोक द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर। तो कौन सी डॉक्ट्रिन इन्वोक कर रहे हैं हम? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड power, where any power is expressly granted by the statute, where any power is expressly granted by the statute, there is no problem, but many times the power is impliedly included in the grant. The drafting of legislation would become an indeterminable process if everything in detail have to be incorporated. Hence, by necessary implication, the court simply determine will of legislature and make it effective by using doctrine of implied power। कि सब कुछ लिखना तो पॉसिबल नहीं है लेजिस्लेचर में, इसीलिए इन्वोक कर ली डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर। और 156 के 3 में बोल सकते हैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो या एफआईआर रजिस्टर करो। एंड लास्टली इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो अगर कोई कंप्लेंट है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट फॉर एक्ट्स डन बाय इन ऑफिशियल ड्यूटी, मैजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ओनली आफ्टर कब receiving report from superior officer of public servant considering explanation of public servant regarding the incident। तो अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है तो क्या करना है? सबसे पहले उसके सुपीरियर्स की एक रिपोर्ट ले लेनी है और दूसरा पब्लिक सर्वेंट की साइड ऑफ स्टोरी सुन लेनी है कि क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद ही फर्दर प्रोसीड करना है प्रोसिक्यूशन से। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 176 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो 776 में क्या है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आ गई तो अब जो है ऑफिसर इंचार्ज जो है उसको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ही शैल, तो वो क्या करेगा? सेंड अ रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट को भेज देगा रिपोर्ट। लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट नहीं होती जो चार्जशीट वाली, नहीं नहीं नहीं, ये होती है अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट तो 176 में आती है, अकरेंस रिपोर्ट भेज देते हैं हम मैजिस्ट्रेट को। एफआईआर की कॉपी भेज देते हैं कि आपकी जगह में देखो कुछ ऐसा ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है और हम अब इसको इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। तो प्रोसीड टू स्पॉट, और खुद उस स्पॉट पे जाएगा जो ऑफेंस हुआ है, या सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेज देगा और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा ऑफेंस की, और डिस्कवरी और अरेस्ट वगैरह शुरू कर देंगे अगर रिक्वायर्ड होंगे। प्रोवाइजो में बोला वह स्पॉट इन्वेस्टिगेशन अगर नेसेसरी नहीं है, पुलिस नीड नॉट टू गो टू स्पॉट इफ एक्यूज इज नेम्ड, ऑफेंस इज नॉट सीरियस, नॉट सफिशिएंट ग्राउंड। अगर उनको लगता है ऑफेंस सीरियस नहीं है या फिर ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन के, तो वो नहीं जाएंगे स्पॉट पर। और सेकंड प्रोवाइजो में रेप केसेस के बात की गई है। स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी रिकॉर्डेड, कहाँ पर? उनके रेजिडेंस पे, वुमेन पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में। और कौन होना चाहिए वहां पर? पेरेंट्स, गार्डियन, रिलेटिव, सोशल वर्कर, कोई उनमें होना चाहिए। ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, और जो है विक्टिम के जो है सेफ गार्ड के लिए ये सब कुछ रखा गया है, तो ये भी ऐड किया गया है। और 176 के क्लॉज 2 में क्या है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस इन केसेस फॉलिंग अंडर प्रोवाइजो ए एंड बी, ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड रीजन। अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, स्पॉट पर नहीं जा रहे हैं, उनको लग रहा है कोई ग्राउंड नहीं बनता, तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और फॉरवर्ड फोर्टनाइटली डायरी रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट को फोर्टनाइटली डायरी रिपोर्ट भेज देंगे। इन केसेस ऑफ रिफ्यूजल इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट इमीडिएटली। अगर आप नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेट तो इन्फॉर्मेंट को भी आपको बताना है कि हम नहीं कर रहे। अब एक और स्पेशल चीज जो ऐड की गई, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ये भी देखो बीएनएस में आया गया है, बीएनएसएस में आया गया है, पहले नहीं था सीआरपीसी में। तो जो पुलिस ऑफिसर है जहां उनको लगता है 7 ईयर्स और मोर से पनिशेबल ऑफेंस है, वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी साथ लेके जाएंगे। वो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेगा और वीडियोग्राफ की जाएगी पूरी प्रोसेस। और अगर एक स्टेट में फोरेंसिक फैसिलिटी नहीं है तो वो दूसरे स्टेट की यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक बिगिनिंग और स्टार्ट है जहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को ले जाया जाएगा। तो 176 का सबसेक्शन 3 याद रखना है, क्योंकि ये भी एक नई इनकॉर्पोरेशन है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को ले जाने की, और पूरी प्रोसेस को वहां से वो एविडेंस क्रिएट करेंगे और वीडियोग्राफ किया जाएगा क्राइम सीन को, जैसा कि आप हॉलीवुड में देखते होंगे, अब यहां भी होगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 177 सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, देखो पुलिस रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट अंडर 176, जो पुलिस की हम बात कर रहे थे, रिपोर्ट 176 में पुलिस देगी ना मैजिस्ट्रेट को, तो वो कैसे जाएगी? तो जो पुलिस है ना, जो पुलिस है जिन्होंने एफआईआर वगैरह रजिस्टर की, वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेजेगी, सुपीरियर ऑफिसर को, और सुपीरियर ऑफिसर क्या करेगा? उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, उसमें चीजें चेक करके करेक्शंस करके मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो ये प्रोसेस है, बस वो 177 में बताया। देखो सुपीरियर ऑफिसर इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि उसको थोड़ा चेंज वगैरह करो, उसको रिकॉर्ड करेगा और फॉरवर्ड कर देगा विदाउट एनी डिले टू
मैजिस्ट्रेट। तो बस ये कुछ भी नहीं, हायरार्की बनाई गई है एक सुपरविजन के लिए। फिर आता है 178 मैजिस्ट्रेट पावर आफ्टर पुलिस रिपोर्ट। अब मैजिस्ट्रेट के पास आ जाती है पुलिस रिपोर्ट, तो ऑन रिसीविंग पुलिस रिपोर्ट अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या कह सकते हैं, फर्दर अगर उनको लग रहा है मैजिस्ट्रेट साहब को कि इंक्वायरी ठीक से नहीं की गई है, तो वो क्या करेंगे कि एक तो कह देंगे डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देंगे, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी खुद भी कर सकते हैं, किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को भी बोल सकते हैं, और फिर डिस्पोज करेंगे केस एज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जब मैजिस्ट्रेट के पास गई, मैजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे भाई जी इन्वेस्टिगेशन कर लो, नहीं तो बोलेंगे मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ, नहीं तो बोलेंगे अपने किसी इंफीरियर रैंक वाले से, सबॉर्डिनेट से, किसी सबॉर्डिनेट से इंक्वायरी करवा लेता हूँ, या फिर लास्टली और फिर जब सब कुछ होने के बाद वो डिस्पोज करेंगे केस को अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से आगे चलेगा। तो देखो आज के हमारे क्या क्या सेक्शंस थे। अभी तक देखो हमने क्या देखा, अब देखो क्या हमारी जो स्थिति है, कहाँ पहुंच चुका है हमारा क्रिमिनल ट्रायल। तो देखो हमने कर लिया 173 FIR, 174 अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें क्या प्रोसीजर है, फिर 175 FIR अगर हो गई है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी, FIR हो गई है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। फिर आता है 176, तो 173 74 75 76, तो इसमें क्या है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें बोला था कि जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करेगी नॉन कॉग्निजेबल केस, इसमें प्रोसीजर बता दिया, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका 176 का सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 177 रिपोर्ट की बात जिसमें हमने करी थी कि क्या कि रिपोर्ट कैसे कैसे जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास, अकरेंस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो इसको हम अकरेंस रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। और लास्टली 178 हमने क्या देखा, 178 में देखा जब मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आ गई तो वो क्या बोलेगा, इन्वेस्टिगेशन कर लो, या मैं ही इंक्वायरी कर लेता हूं, या सबऑर्डिनेट से इंक्वायरी करवा लेता हूं, और फिर डिस्पोज कर देगा एज पर BNSS केस को। ठीक है, 177 में हमने देखा कि रिपोर्ट भेजी, 176 में प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और 176 के ही एक सबसेक्शन जो लास्ट था उसका, उसमें हमने क्या देखा, फोरेंसिक एविडेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी स्टेट में फोरेंसिक लैब नहीं है वो दूसरी स्टेट की हेल्प ले सकती है। तो देखो अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं मैजिस्ट्रेट साहब तक। तो अब देखो अब हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है वो कल से शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे अरेस्ट का, कि अरेस्ट करेंगे अब इन्वेस्टिगेशन, या फिर कभी भी हम किसी को अरेस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं जब किसी को अरेस्ट करते हैं उसके। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अरेस्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।